हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी है तो आप लोन आसानी से कैसे ले सकते हैं। हम आपको बता दें, कोई भी बिजनेसमैन अगर वो लोन लिया होगा तो जरूर उनका ईएमआई 2-4 ईएमआई जरूर बाउंस किया होगा। ईएमआई बाउंस किसी का भी हो सकता है, ईएमआई बाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमआई बाउंस अगर करेगा तो वो बाउंस आपके सिविल स्कोर में जरूर दिखेगा। सिविल स्कोर में दिखेगा तो आपका सिविल जो है ऑटोमेटिक सिविल का स्कोर डाउन हो जाएगा। अगर सिविल स्कोर डाउन है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और फिर दोबारा लोन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप कोई लोन लिए हैं तो वो लोन आपको 100% चुकता करना है बैंक को, वो भी विथ इंटरेस्ट के साथ में। जो इंटरेस्ट बनता है उसके साथ में जमा करना है। लेकिन अगर आप किसी कारण से टाइम पे जमा नहीं कर पाए हैं, 2-4-5 महीना 6 महीना भी लेट अगर हो जाता है, 1-1 साल भी डिले अगर हो गया, लेट हो गया है, तो हम आपको कहेंगे बैंक का पूरे इंटरेस्ट के साथ में उस अमाउंट को आप जमा कर दीजिए। अगर आप पूरा अमाउंट के साथ में जमा कर देते हैं तो आपका दोबारा लोन लेने में समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपका सिविल में दिखेगा जो आप जितना लोन लिए थे उसका टोटल पेमेंट आप 100% पेमेंट कर दिए हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए जो बैंक आपका सिविल को क्यों चेक करता है। सिविल चेक करने का मेन रीजन है, आरबीआई के द्वारा एक सिविल कंडीशन बनाया गया। आरबीआई का मेन उद्देश्य था इंडिया के अंदर में या इंडिया से बाहर भी जो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कोई भी काम कर रहा है, जो फाइनेंस देने का काम कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था। जो लोग एक लोगों से लोन ले लेता था और अपने सिविल के बारे में अच्छा बताता था, तो वो अपने आप को अच्छा ना बताए, उसकी जो सही कंडीशन हो वो बैंक इस चीज को अपने मन से जजमेंट कर सकता है। तो बैंक आपका सिविल में मेन ये देखना चाहता है जो लोन आप जितना अमाउंट लिए थे क्या वो पूरा अमाउंट जमा किए कि नहीं किए, और जमा किए तो कितने दिन के बाद जमा किए, उसका सही रीजन क्या था। अगर इस रीजन को सही में हम बैंक को बता देंगे तो आपको हम कहते हैं जो आपको 100% लोन होगा, दोबारा लोन होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बैंक से लोन लिए होंगे और आप उस लोन को जमा ही नहीं किए होंगे तो आपको लोन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आपके सिविल में हमेशा वो पैसा ड्यूज दिखता रहेगा, तो ड्यूज अमाउंट वाले को पैसा लोन कौन देगा, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। जो किसी एक से आप लोन लिए हैं उसको पैसा नहीं चुकता किए हैं और दूसरे से फिर लोन लेने जाते हैं तो उसका चुकता किए बिना दूसरा बैंक आपको लोन कैसे करेगा। अगर आप कभी लोन लिए भी थे और आप उस लोन का चुकता नहीं किए और बाद में सेटलमेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं आप उसको सेटलमेंट कर भी लिए, अगर सेटलमेंट अमाउंट को दोबारा से फिर से बैंक लोन रीओपन करा के सेटलमेंट का पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपका दोबारा से लोन हो सकता है। हम आपको बता दें, बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहता है। मतलब आप अगर बिजनेस करते हैं तो कभी आपका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, कभी आपका लॉसेस में भी हो सकता है। किसी कारण से भी 2-4-5 साल के लिए भी लॉस में आप चले जाते हैं, उस परिस्थिति में बैंक वाले दबाव करके आपसे सेटलमेंट लोन का करा देता है। लेकिन जिस दिन आपका कंडीशन अच्छा होता है तो हम आपको कहेंगे जो उस लोन का टोटल अमाउंट चुकता फिर से करा दीजिए। आप बैंक के पास जाइए और बोलिए ये लोन जो हम पहले लिए थे जिसका सेटलमेंट कराए थे उसको फिर से दोबारा ओपन करके हम उसका पूरा पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जो आपका प्रिंसिपल